आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 2 बार सफलतापूर्वक ड्राई रन भी हो चुका है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मंदसौर के फिल्मी कलाकार नरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बात जब हम मास्क की कर रहे हैं तो एक चीज का विशेष ख्याल रखें कि आज की तारीख में यदि आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा मूल मंत्र भी कोई है तो वह है सिर्फ मास्क पहने और ये मान के चलें कि यही हमारा रिश्तेदार है। इसको छोड़ के सारी रिश्तेदारी को त्याग दें, घर पे रहें या ऑफिस में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधानी रखें और इस बात को सबको बोलें कि मास्क पहनना जरूरी ही है, अनिवार्य अंग है। उधर मंदसौर के स्थानीय संगीत कलाकार जगदीश गंगवानी ने भी कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कोरोना वायरस अदृश्य वायरस किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इससे बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है, मास्क लगा के रखें, 2 गज दूरी बना के रखें, हाथ धोते रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मंदसौर के ही सीएमएचओ डॉक्टर केएल राठौर ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन किया है। लोगों से कहा है कि वे कोरोना के सभी नियमों का पालन जरूर करें। मास्क जब पहने तो नाक और मुंह दोनों ढके हुए होना चाहिए। ये देखने में आया कि जब भी व्यक्ति बात करता है तो उस समय जो है मास्क को हटा लेता है, तो ये गलती नहीं करें। जब हम बोलते हैं या खाते हैं या पीते हैं तो उसी वक्त जो है कोरोना के कीटाणु अंदर घुसने की संभावना रहती है। तो अब हम बातचीत कर रहे हैं तो उसमें अति आवश्यक है कि आप अपना चेहरा। वहीं खरगोन से समाजसेवी शकील शेख ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, क्योंकि जब तक के वैक्सीन नहीं बनती है तब तक के मास्क जो है वही हमारे लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। और खास करके मैं बच्चों और बुजुर्गों से भी अपील करूंगा कि अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, ताकि अपने आप को बचा सको। दूसरा यह है कि कहीं भी कोई भी आयोजन प्रायोजन होता है, जैसे भी शादी समारोह का भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंस का खास करके फायदा करें। वो क्या होता है कि अक्सर अपन शासन की गाइडलाइन तो रहती है, मगर हम शासन की गाइडलाइन पर ही क्यों निर्भर रहे हैं? क्या हम अपनी स्वेच्छा से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को क्या हम वो नहीं कर सकते कि सोशल डिस्टेंस का हम खुद पालन करके और इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने में सहयोग प्रदान करें? तो मेरा सभी से अपील है कि आप भी मास्क लगाएं, अपने आस पड़ोस वालों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, तभी हम कोरोना ऐसी इस महामारी से बच सकते। मंदसौर के योग शिक्षक बंशीलाल टाक ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से कहा है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, कोरोना से बचने के लिए योग को जरूर अपनाएं। वर्तमान में कोरोना का जो वैश्विक बीमारी है, इसका प्रकोप चल ही रहा था। अभी पूर्ण तरह से इससे हम मुक्त नहीं हुए और उसके बाद पुनः एक और नया वायरस के जो समाचार है उससे, यानी अब इनसे बचने का एकमात्र उपाय एक ही है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें मास्क में बिल्कुल नहीं, मास्क जरूर लगा के निकलें। और जब तक नहीं, इस बात को भूलें नहीं, बिल्कुल मंत्र की तरह याद कर लें कि जब तक नहीं दवाई, मास्क में नहीं ढिलाई और 2 गज की दूरी, ये 2 चीज़ अपने को अपनाना है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद और योग का उसका सहारा भी हम जरूर लें और तभी हम इस कोरोना से डरना नहीं है, परंतु इससे बच के रहने का जो उपाय है उसको भी छोड़ना नहीं है। खरगोन की बालिका हॉकी कोच अनिल पांडे ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन किया है और लोगों से कहा है कि वो सभी नियमों का पालन जरूर करें। इसलिए जरूरी है कि हम अभी भी मास्क का नियमित प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें और साथ ही भीड़भाड़ के इलाकों में हम न जाएं। साथ ही शादी विवाह या जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हम स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। साथ ही हम जो दूसरे लोग वहाँ उपस्थित रह रहे हैं उनको भी ये समझाएं कि भाई ये सबके लिए, ये देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए, आपके और आपके परिवार के भले के लिए। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जब तक वैक्सीन पूरी तरह से भारत में नहीं आ जाती, इतना बड़ा देश है 130 करोड़ लोगों का, काफी समय लगेगा, तो हमें भी संयम रखना है। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।